अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपके सामने जो वर्चुअल असिस्टेंट की थर्ड एक्सरसाइज है और ड्यू डेट आपके सामने है। हाई आसान एक्सरसाइज है, ठीक है। परेशानी होना और इंस्ट्रक्शंस आपके सामने हैं। उसके बाद लर्निंग आउटकम ये है कि आपने ये बताना है कि व्हाट इज़ अमेज़न बाय बॉक्स और ए प्लस कंटेंट क्या होता है अमेज़न के ऊपर, और PPC मतलब क्या होती है, ठीक है। पे पर क्लिक क्या होता है, और ये हमारे लर्निंग आउटकम है। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारे पास हैं जी 3 क्वेश्चंस। पहले में आपने ये बताना है कि व्हाट इज़ अमेज़न बाय बॉक्स, और ये बताना है कि जो मल्टीपल सेलर्स हैं क्या वो शेयर कर सकते हैं बाय बॉक्स सेम प्रोडक्ट्स के ऊपर एट अ टाइम, तो ये आपने बताना। उसके बाद आपने बताना व्हाट इज़ ए प्लस कंटेंट ऑन अमेज़न, और उसका स्क्रीनशॉट आपने प्रोवाइड करना है। थर्ड इज़ अमेज़न PPC क्या होती है, ठीक है। और 2 टाइप्स की जो कैंपेन अवेलेबल है अमेज़न के ऊपर वो आपने बतानी है, ठीक है। उसके बाद है जी आपने फाइल किस तरह से सबमिट करानी है वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पता ही हैं, ठीक है। और आपने इसको जो है वो सिलेक्ट आउट करके जिस तरह से फ़ाइल का फॉर्मेट क्रिएट करते हैं उस तरह से आपने जो है वो फ़ाइल का फॉर्मेट क्रिएट करना है। आपके सामने जो है वो फ़ाइल जो है वो कम्प्लीटली क्रिएट हुई हुई है, ठीक है। आपके सामने जो है वो ईच क्वेश्चन का आंसर जो है वो नज़र आ रहा होगा। बाकी आप खुद जो है वो गूगल से भी ले सकते हैं, किसी और जगह से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने बताना था कि व्हाट इज़ अमेज़न बाय बॉक्स। अमेज़न बाय बॉक्स होता क्या है? अमेज़न बाय बॉक्स ये होता है कि अगर आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से कोई भी चीज़ जो है वो ऑर्डर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप दराज से ओपन करते हैं, तो अगर किसी आदमी ने जो काम कर रहा है किसी और की लिस्टिंग के ऊपर, तो उसने अगर उस ब्रांड से जो है वो अप्रूवल ली हुई है और उस ब्रांड के लिस्टिंग के ऊपर वो जो है अपनी लिस्टिंग क्रिएट करके चीज़ें बेच रहा है, तो जो दराज होगा वो जो है वो खुद डिसाइड करेगा कि किस टाइम मल्टीपल यूज़र्स होते हैं ना जो अपनी किसी भी ब्रांड के ऊपर अपनी लिस्टिंग क्रिएट करके चीज़ें बेच रहे होते हैं आगे, तो वो है दराज खुद डिसाइड करेगा कि किस टाइम किस जो है बंदा उसको हमने जो है वो बाय बॉक्स देना है, ठीक है। बाय बॉक्स अब इसकी डेफिनेशन अब ये है, द अमेज़न बाय बॉक्स इज अ सेक्शन ऑन द राइट साइड ऑफ एन अमेज़न प्रोडक्ट डिटेल पेज वेयर कस्टमर्स कैन ऐड अ प्रोडक्ट टू देयर कार्ट विद अ हाईली विजिबल बॉक्स दैट से बाय नाउ, ठीक है। बाय नाउ को बेसिकली हम कह रहे हैं बाय बॉक्स। अगर किसी ने किसी और ब्रांड की लिस्टिंग के ऊपर अपनी लिस्टिंग क्रिएट की है और वो चीज़ें सेल कर रहा, उसके बाद उन्होंने ये पूछा है कि आप ये बताएं कि मल्टीपल सेलर जो है वो एट अ टाइम जो है वो बाय बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नो, द मल्टीपल सेलर कांट शेयर द बाय बॉक्स फॉर द सेम प्रोडक्ट, ठीक है। ये वो खुद डिसाइड करेगा अमेज़न के किस टाइम किसको आपने बाय बॉक्स देना है। इतने टाइम के लिए इतना ये बंदा यूज़ कर सकता है, इतने टाइम के लिए इतना बंदा यूज़ कर सकता है, इतने टाइम के लिए ये चीज़ें जो है वो इंसान बेच सकता है और इतने टाइम के लिए दूसरा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ए प्लस कंटेंट। क्या होता है ए प्लस कंटेंट? हमारे पास ये होता है कि अगर कोई ब्रांड है कोई भी, तो उसके जो अभी अपनी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट की हुई है उसके ऊपर उसकी इमेजेस भी हैं, उसकी टेक्स्ट भी, उसकी डिटेलिंग भी, उसकी वीडियो, ईच एंड एवरीथिंग जो हमारे पास आ जाती है वो सारी कुछ हो। और ए प्लस कंटेंट को हम EBC कंटेंट जो है वो भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन होगी ए प्लस कंटेंट / EBC कंटेंट, मतलब कि जिसको EBC कंटेंट भी कहते हैं, इनहांस ब्रांड कंटेंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अलाउज यू टू ऐड इमेजेस, टेक्स्ट एंड कंपैरिजन टेबल्स टू योर अमेज़न डिटेल पेज टू एंगेज रीडर्स एंड गिव देम मोर इन्फॉर्मेशन एज दे कंसिडर बाइंग योर बुक, ठीक है। वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है कि ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इसमें प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। यहाँ पे अब हमने स्क्रीनशॉट देना था, तो यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे हम चले जाते कि कोई भी कैटेगरी जो है वो हम चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम खुद ही लिख लेते हैं सिरावे स्किन केयर। अगर हम लिखें, ये आपको पता ही होगा, अगर खतूनों को ज़्यादातर पता होगा, खैर आदमियों के लिए भी है ये, और बड़ा अच्छा मतलब ब्रांड है। अगर आपने यूज़ करना तो वो आप कर सकते हैं। एडिशनल आपको ये चीज़ बता रही है, तो यहाँ पे आपको जी सिरावे के जो है वो मिल रहे हैं, टोनर्स मिल रहे हैं, और फेशियल क्लींजर मिल रहे हैं, ठीक है, सीरम्स वगैरह मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये जो है हाइड्रेटिंग बंडल जो हम इसको ओपन करें, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इमेजेस भी हैं डिफरेंट, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे डिटेल भी नज़र आ रही है, ब्रांड का नाम भी नज़र आ रहा है। सिरावे सेंट बता रहे हैं कि अनसेंटेड है, और अनसेंटेड
चीज़ जो होती है ना वो सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद आइटम की फॉर्म किस तरह की होगी, लोशन होगा। उसके बाद एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कार्बोमर बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें सोडियम वगैरह, ये जो है वो इस पर नहीं जाना क्योंकि मेरा जो है वो कीपा जो है इनेबल है, इसलिए नीचे जो है वो प्रोडक्ट बता रहे हैं, उसकी डिटेलिंग्स बता रहे हैं, कस्टमर रिव्यूज़ आ रहे हैं, रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, सिमिलर आइटम्स आ रहे हैं, प्राइसेस आ रहे हैं, ये वीडियोस रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट, और लोगों ने अपना जो है रिव्यू शेयर किया हुआ है। ये इट्सेल्फ ब्रांड ने जो है वो अपना वीडियो जो है वो अपलोड किए हैं। अगर इसके होम पेज पे जाए ना सिरावे के, हमने सिंगल जो प्रोडक्ट थी वो हमने चूज़ आउट की थी, ठीक है। ये इसका होम पेज नहीं है, ये एक सिंगल प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है वो है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं EBC कंटेंट। और यहाँ पे अगर आपको साइट पे नज़र आ रहा हो ना ऐड टू कार्ट, नीचे है जी बाय नाउ। अगर इस ब्रांड से किसी ने अप्रूवल ली हुई है और वो अपनी लिस्टिंग क्रिएट करके ये चीज़ें जो है वो आगे फर्दर भेज रहा है, तो अमेज़ोन जो है, एक बंदे ने तो नहीं ली होती ना, अमेज़ोन डिसाइड करेगा कि इतने टाइम में ये बंदे को बाय बॉक्स देना है, इतने टाइम में ये वाले बंदे को बाय बॉक्स देना है, कि वो ये चीज़ इतने टाइम में ये बेच ले, इतने टाइम में वो बेच ले, इतने टाइम में फ़लाना टिमकाना बेच ले, ठीक है। ये होता है बेसिकली बाय बॉक्स, ठीक है, जिसको हम बाय नाउ भी कहते हैं, कि इतने इतने टाइम के लिए भी आता है। अगर आप कुछ चीज़ों में देखें तो कुछ चीज़ों के अंदर अगर आप बाय नाउ के ऑप्शन पे जाए, अगर किसी ने मी टू लिस्टिंग क्रिएट की हो, ठीक है, मतलब किसी और के ब्रांड के ऊपर अपनी लिस्टिंग क्रिएट करके बैठा हो और अपनी चीज़ें जो है वो बेच रहा हो, तो ये जो है वो ना हो टाइम, अगर उसको ना मिला हो, तो मतलब अगर अमेज़ोन ने उसको अभी उसका टाइम पे ना आया हुआ, तो आपको बाय नाउ का ऑप्शन जो है वो नहीं नज़र आएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम बाय बॉक्स, ठीक है। ABC कंटेंट भी आपको पता चल गया। उसके बाद है जी थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अमेज़ोन PPC एडवर्टाइजिंग। ये इसलिए हम करते हैं कि जब आप अपना कोई ब्रांड जो है वो ओपन करते हैं, मतलब नया जो है वो करते हैं, तो तब आप जो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, या फिर आपने कोई ब्रांड है, कोई नई प्रोडक्ट है या उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो वो आपने किस तरह से करनी है, ठीक है। ये क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग पार्ट होती है अमेज़ोन के ऊपर, ठीक है। ब्रांड्स जो एजेंसीज होती हैं ना, वो एडवर्टाइजमेंट कराती हैं, स्पेसिफिक कीवर्ड्स को यूज़ करके प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो रैंक होती है, फिर उनकी हाई, ठीक है, हाई रैंक होती है उसकी कंपटीटर प्रोडक्ट लिस्टिंग के साथ, उनकी जो प्रोडक्ट्स है वो नज़र आ रही होती हैं। दिस इज़ बेसिकली अमेज़ोन PPC एडवर्टाइजिंग, ठीक है। Definition है Amazon pay per click advertising is a part of Amazon internal advertising system through Amazon PPC. Brands, agencies and third party sellers can target specific keywords to create advertisement for their products which appears in Amazon's search results and competitor product listing. उसके बाद उन्होंने पूछा है कि आपने 2 टाइप्स की जो कैंपेन्स अवेलेबल है ना Amazon के ऊपर, वो आपने बतानी। बेसिकली 3 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछी हैं 2, तो हम 2 ही बताएंगे, ठीक है। 3 है कौन कौन सी आपको बता रही हूँ। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, सेकंड इज स्पॉन्सर्ड ब्रांड एंड द थर्ड इज स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो 2 बता देंगे। पहले 2 जो है वो ये बता देते हैं। स्पॉन्सर प्रोडक्ट क्या होते हैं। स्पॉन्सर प्रोडक्ट में ये होता है कि आप जो है वो इन प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं इंडिविजुअली लिस्टिंग क्रिएट करके अमेज़न के ऊपर। उसके बाद एक सिंगल प्रोडक्ट की, उसके बाद हमारा जो स्पॉन्सर ब्रांड होता है उसमें क्या होता है कि आपके ब्रांड लोगों को और कस्टम हेडलाइंस और मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हाईलाइट हो रही होती हैं ब्रांड्स के अंदर। प्रोडक्ट जो होती है वो एक सिंगल चीज़ में आ जाती है, एक सिंगल प्रोडक्ट पर आपने अगर PPC चलाई हो तो वो ये होती है, और अगर आपने ब्रांड के ऊपर चलाई है तो वहाँ पे ब्रांड की तमाम आइटम्स जो हैं वो आपके सामने डिस्प्ले होती है। ये हमारी एक्सरसाइज थी छोटी सी, इसको कंट्रोलर्स करें, LMS पे सेव कराएं, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मुझे दुआओं में याद रखें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मस्ट है। अल्लाह हाफ़िज़।